प्राण दग्निरजायतः। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हमारे ग्रंथ के मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला ये हमारे ग्रंथ है मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही। जग के मंगल की याद के पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। शांति गीत परम पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, और दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी। श्री मधुसूदन की याद को पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
हरि ओम मंगलेन सिद्धनेन गरुडः पुष्पै देवादिवन्दनं हस्ते अच्युत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलिं कुर्यात्। हरि ओम जगदीश श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमदङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भजे विश्वनाथम् ध्येयं सदा परिभवग्नभवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नासत बेघ्ने सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तिहारे द्वार। हे वृषभानु की
की लाडली, निक मेरी ओर निहार। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान के जय हो, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के जय हो, भूत भावन भोलेनाथ के जय हो, स्थान देवता के जय हो, बंसी वारे की जय हो, नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज हम इस यज्ञ के सप्तम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ऐसे में राधा माधव के चरणों में दास बारंबार प्रणाम करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो कि साक्षात ठाकुर जी का बांगमय विग्रह है, ऐसे महापुराण को ये दास बारंबार प्रणाम करता है। मुझ जैसे अज्ञानी बालक को श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे ज्ञान ग्रंथ का ज्ञान दान देने वाले गुरुदेव भगवान, जिनकी कृपा से आज हम आपके सामने दो शब्द बोल पा रहे हैं, ऐसे गुरुदेव के चरणों में दास यहीं से बारंबार प्रणाम करता है। स्थान देवता, ग्राम देवता, वंशी वाले एवं इस मंडप में समस्त आवाहित देवी देवताओं के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस मंच की शोभा आभा प्रभा को बढ़ाने वाले हमारे ब्राह्मण बंधुओं के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जिस प्रकार से संगीत की राग रागनियों से अनेक प्रकार के राग अलाप करके ताता थैया आपको नृत्य कराने वाले हमारे गंधर्व बंधु बड़ी सुंदर साउंड व्यवस्था के द्वारा हमारी आवाज को आप तक पहुंचाने वाले हमारे साउंड वाले भैया इस स्थान से देश विदेशों तक लाइव वीडियो के माध्यम से पहुंचाने वाले हमारे अभिषेक भैया, एक और भैया हैं वो नाम पता नहीं है, एवं हमारे यजमान परिवार श्री सूरज सिंह राजपूत सपत्नीक, श्री अर्जुन सिंह राजपूत सपत्नीक, श्री लाल सिंह राजपूत सपत्नीक एवं समस्त राजपूत परिवार, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे नौजवान भाई, हमारे दादा बाप पिता की उम्र के तुल्य बुजुर्ग एवं भक्तिमती माताएं एवं बहनें, दास आपके हृदय में विराजमान राधा माधव की छवि को बारंबार प्रणाम करता है। प्यारे बंधुओं, आज कथा का विराम दिवस है, तो आइए इस दिवस में प्रवेश करने से पहले पुनः एक बार भगवान नाम के गुणों को गाते हैं और आज सब गाएंगे। और आज हमको कहना ना पड़े कि ताली बजाओ, कि एक दूसरे का चेहरा देखने बातें करने, इसलिए जो ताली नहीं बजाएगा उसको उसके बगल वाले की सौगंध, इसलिए दोनों हाथों को उठाएंगे और बड़े भाव से यही एक नाम है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। शेर ने देखा कि इसके गले में बड़ी सुंदर मणि है। शेर ने कुछ खाने वाला पदार्थ समझा और प्रसेन की हत्या कर दी, और प्रसेन की हत्या करके
उस मणि को लिया और आगे बढ़ गया। जब शेर आगे बढ़ गया तो महाराज जामवंत जी उसे रास्ते में मिले। जामवंत जी ने देखा कि शेर के पास इतनी सुंदर मणि है। जामवंत जी ने शेर का वध किया और उस मणि को ले जाकर के उनकी पुत्री उसको ले जाकर के दे दिया। पुत्री खेल रही थी महाराज, लेकिन जब सत्राजित का भाई प्रसेन घर वापस नहीं आया ना, तो सत्राजित को लगने लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने उन्हें मणि नहीं दी, तो शायद भगवान कृष्ण ने ही मेरे भाई का वध कर दिया और मणि को छीन लिया। ये बात उसने अपनी पत्नी को बताई। और स्त्रियों के पेट में महाराज बात पचती नहीं है। हमने एक दिन और बताया था ना कि स्त्रियों को श्राप है, न गुह्यम धारयस्यन्ति एवं दुःखम समग्र। धर्मराज ने माता कुंती को श्राप दिया था कि नारियां अपने पेट में ज्यादा देर तक बात पचा नहीं सकती। इसलिए आज जीमेल ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन बात फैलाने में सबसे ज्यादा आगे फीमेल है। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो महाराज उसकी पत्नी ने अपनी सहेली को बताया, उसने किसी और को बताया, और महाराज करने करने जपन जनाह, सारे संसार में बात फैल गई। अब तो महाराज भगवान को लोग गालियां देने लगे कि बताओ, बचपन में माखन चुराया करता था, बचपन की आदत गई नहीं, पहले मक्खन चुराया, फिर गोपियों के वस्त्रों को चुराया, और अब तो हद ही हो गई। महाराज बताओ, लोगों की हत्या करके मणि चुराने लगा। भगवान तक बात आई, भगवान को बड़ा दुख हुआ महाराज, और कुछ मंत्रियों को लेकर के प्रसेन की खोज में निकले। आगे जाते हैं, देखते हैं कि प्रसेन मरा पड़ा है, उसके आगे देखते हैं कि शेरों के पंजों के निशान हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़े, देखते हैं कि शेर भी मरा पड़ा है, और जामवंत जी की गुफा में प्रवेश कर लेते हैं। देखते हैं कि जाम्बवती उस मणि से खेल रही है, और यहाँ पर महाराज जामवंत जी से भगवान का युद्ध हुआ। जब पूर्व काल में राजा रामचंद्र भगवान रावण से युद्ध लड़े, तो युद्ध जीतने के बाद भगवान ने सबसे कहा कि कुछ ना कुछ वरदान मांगो। तो सुंदरकांड में पढ़ेंगे ना, तो लिखा हुआ कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़ा नहीं अति बूढ़ा। तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु हमारे योग हमें कोई लड़ने वाला नहीं मिला, तो आप हमें कोई लड़ने वाला दीजिए, और हमें तो लगता है कि आपके अलावा इस संसार में कोई नहीं है जो हमारा मुकाबला कर सके। भगवान बोले, काय हमें कलंक लगा रहे हो, वैसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कल के दिन लोग कहेंगे कि बताओ भगवान को जिसने युद्ध जिताया उसी बूढ़े के साथ भगवान लड़ रहे थे। इसलिए जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तब आपकी मनोकामना को पूरा करूंगा। इसलिए महाराज 28 दिनों तक बड़ा सुंदर युद्ध हुआ, और जामवंत जी समझ गए कि ये तो अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के प्यारे रामचंद्र भगवान हैं, और उनसे पूछा कि भगवान आपका आगमन किस कारण से हुआ। भगवान ने सारी बात बताई और कहा कि ये मणि दे दूं। जामवंत जी बोले, मणि तो दे देंगे, लेकिन दहेज में देंगे। बोले कैसे? बोले हमारी पुत्री, इससे विवाह करो और मणि को ले जाओ। भगवान ने महाराज जाम्बवती जी से विवाह किया है और द्वारका वापस आ गए, और सबसे कहने लगे कि देखो हमने इसके भाई को नहीं मारा था, इसका प्रमाण है देवी। इसके पिता ने, शेर ने इसके भाई को मारा, शेर को जामवंत जी ने मारा, और जामवंत जी ने मणि ली, और मणि को मैंने जामवंत जी से लेके आया, प्रमाण है देवी जी, आप पूछ सकते हो। इस प्रकार से भगवान ने महाराज जाम्बवती जी से तीसरा विवाह किया। अब महाराज सत्राजित, और एक बात बताएं, संसार के लोग किसी के नहीं होते,
जिस प्रकार से हवा चलती है उसी प्रकार से महाराज दौड़ पड़ते हैं। जो भगवान को गाली दे रहे थे ना, अब वो सत्यराजित को गाली देने लगे। कहने लगे बताओ भगवान का तो नाम है यशोदा नंदन, यशोदा दादी इति यशोदा, जो दूसरों को यश दे वो है यशोदा, और ऐसे यशोदा नंदन को बताओ तुमने चोर कहा। अब तो महाराज सत्यराजित परेशान हो गया और भगवान के पास आया। भगवान कहने लगे मैं क्या करूं भैया? बोले कि आप हमारे साथ रिश्ता जोड़ लो। बोले रिश्ता जोड़ने से क्या हो जाएगा? बोले यदि हमने आपसे रिश्ता जोड़ लिया, हमने आपसे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, तो लोग हमें गाली देना छोड़ देंगे। इस प्रकार से महाराज भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। भगवान का चौथा विवाह हुआ, एक दिन की बात है महाराज, भगवान अर्जुन के साथ जा रहे थे इंद्रप्रस्थ। यमुना जी के किनारे देखा कि एक कन्या तप कर रही है। अर्जुन गए, बोले देवी तप क्यों कर रही हो? वो बोली अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्तिता। अहम देवस्य सवितुर, मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ, मेरा नाम है कालिंदी। मैं भगवान कृष्ण को पति रूप में चाहती हूँ, उन्हीं के लिए तप कर रही हूँ। अर्जुन आए और कहने लगे प्रभु आपका बृहस्पति बड़ा बलवान है। बोले क्या हुआ? बोले आपके लिए तप कर रही है। भगवान गए हैं, उसके साथ पारिग्रहण कर लिया। बिंद और अनुबिंद दो भाई हैं, इनकी बहन है मित्रविंदा। ये राजनैतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का ब्याह दुर्योधन से करना चाहते थे। यदि हमने दुर्योधन से विवाह कर दिया तो हस्तिनापुर से हमारे अच्छे संबंध हो जाएंगे। लेकिन इनकी जो बहनें हैं महाराज, वो भगवान से प्रेम करना चाहती, भगवान से प्रेम करती थी, भगवान से विवाह करना चाहती थी। भगवान जाते हैं और इच्छा स्वयंवर हो रहा था। जैसे ही महाराज माला लेकर के वो निकले, बढ़ना दुर्योधन को था, लेकिन जैसे मेरी कन्हैया की टेढ़ी चितवन मधुर मुस्कान को देखा और भगवान का वरण कर लिया और भगवान से विवाह कर लिया। भगवान ने सोचा कि मामला बिगड़ ना जाए, इसलिए तुरंत महाराज 9-2-11 हो गए। इस प्रकार से 5वां विवाह महाराज मित्रवृंदा से हुआ। 6वां विवाह महाराज कौशल नरेश है, जिनकी पुत्री है सत्या। इन्हें नागनजित भी कहते हैं। नागनजित अपत्यम स्त्री, व्याकरण में एक सूत्र है तस्यापत्यम। तो महाराज इसे नागनजिती भी कहते हैं। भगवान गए हैं, इसने महाराज शर्त रखी थी कि जो महाराज एक साथ 7 बैलों को नाथ देगा, हम उसके साथ विवाह कर देंगे। भगवान ने इसके साथ महाराज 7वां विवाह किया है। भगवान ने 8वां विवाह किया है महाराज लक्ष्मणा जी के साथ। इस प्रकार से महाराज भगवान ने 8 विवाह किए, भगवान किए 8 पटरानियां। और महाराज ये जो विवाह हुए भगवान के अलग अलग स्थान पर, अलग अलग परिस्थितियों में हुए। भगवान को खुद ही पता नहीं चलता था कि हमारा विवाह होना है, और जाकर के महाराज विवाह हो जाता था। अब तो महाराज द्वारका में अभी तो भगवान का एक विवाह हुआ था, लेकिन भगवान के 8 विवाह हो गए और बड़ी सुंदर सुंदर महाराज नृत्य और भगवान के विवाह का महोत्सव मनाया जा रहा है, गीत गाए जा रहे हैं और बड़े प्रकार से बड़े सुंदर तरीके से भगवान के विवाह हुए। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। मेरा भी कटार मेरा भी कटार जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी
भरी तेरी आँखें जिधर गई। इसका इतना अत्याचार बढ़ गया जब इसे पता चला कि भगवान ने रास किया, तो इसने भी सोचा कि मैं भी लाखों कन्याएं हो जाएंगी तब उनके साथ विवाह करूंगा और राज करूंगा। तो जहां भी इसको कन्याएं मिलती, कुमारी कन्याओं को पकड़ लाता और जेल में बंद कर देता। इसके यहाँ पर महाराज 16,000 कन्याएं हो चुकी थी। धीरे धीरे इसका अत्याचार बढ़ा, इस स्वर्ग पे आक्रमण किया, इंद्र के छत्र को छीन लाया, अदिति के कुंडल को छीन लाया। और इसे वरदान था, जब इसका जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई कि इसका वध केवल भगवान विष्णु के हाथों होगा। तो पृथ्वी मैया कहने लगी, अच्छा आप मेरे पुत्र का वध करोगे? भगवान बोले, आकाशवाणी हुई है तो करना तो पड़ेगा, लेकिन जब तक आप आज्ञा नहीं दोगी तब तक हम इसका वध नहीं करेंगे। तो वही पृथ्वी माता ही सत्यभामा के रूप में अवतार लेकर के आई हैं। एक दिन की बात है, सभार्यो गरुणारूढ़ा प्राग्ज्योतिष्पुरम ययौ। एक दिन भगवान गरुड़ पे सवार होकर के सत्यभामा जी के साथ इसकी नगरी प्राग्ज्योतिषपुर आए। जैसे ही ये आए तो इसके नगर की रक्षा मुरारी कर रहा था, जिसके 5 सिर थे। इसका नाम था मोर, और इसी का भगवान ने वध किया और भगवान का नाम हो गया मुरारी। बोले मुरारी भगवान की। प्रभु नगर में प्रवेश किया। अब तो महाराज भौमासुर ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। सत्यभामा बोली कि प्रभु इस दुष्ट का वध कर दीजिए। भगवान तो चाहते थे कि इनकी अनुमति मिले, और भगवान ने उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब महाराज जैसे ही उसका वध किया, सारी कन्याओं को मुक्त किया, वो कन्या कहने लगी कि हे प्रभु, आपने हमें भले इस कैद खाने से खोल दिया, लेकिन हम संसार में अब कहाँ जाएं? अब तो हमें हमारे पिता, भाई, हमारे पति भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि न जाने हम इस दुष्ट पापी के यहाँ पर कितने दिनों से कैद थे। भगवान बोले कोई बात नहीं, जिसके लिए संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, उसके लिए मेरा दरवाजा खुला है। और भगवान ने एक ही मंडप में, एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। महाराज द्वारका आए हैं। भगवान ने सभी रानियों के गर्भ से 10-10 पुत्रों को उत्पन्न किया। हमारे शास्त्र कहते हैं, दशास्य पुत्राः आदेः श्रुति, कि हर गृहस्थी को कम से कम 10 पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। तो भगवान ने सबके गर्भ से 10-10 पुत्र और एक-एक कन्या उत्पन्न की। तो भगवान की कुल संतान हो गई 1,61,080 पुत्र। हम बताए दे रहे हैं, और घर जाकर के जोड़ घटाना कर लेना, गुणा भाग जो भी करना वो कर लेना। और 16,108 कन्या। और महाराज हमारे शास्त्र आज्ञा देते हैं, और ये हमें मानना भी चाहिए। आजकल महाराज चल गया है, हम दो हमारे दो, ये नहीं होना चाहिए।
पहले के समय में महाराज, पहले के बुजुर्गों के 4-4 पुत्र हुआ करते थे, 5-5 पुत्र पुत्रियां हुआ करती थी। तो महाराज एक पुत्र को वो सीमा पे भेज देता था, एक खेती किसानी करता था, एक बिजनेस व्यापार करता था, एक घर में रहता था। लेकिन महाराज हम दो, हमारे दो के चक्कर में अब एक पुत्र है, वो बॉर्डर पे जाए कि माता पिता की सेवा करे, खेती किसानी करे। अच्छा, ऐसा करने से बहुत हानि भी है। यदि हम दो, हमारे दो में हम रह गए, तो मान लीजिए एक लड़का एक लड़की है, तो यदि 2 भाई बहन हैं तो उसका चाचा का रिश्ता खत्म, उसका चाचा नहीं होगा। यदि 2 भाई भाई हैं तो बुआ का रिश्ता खत्म। इस प्रकार से महाराज ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे शास्त्र आज्ञा देते हैं कि दशास्त्र पुत्राः आधि श्रुति। तो भगवान ने महाराज पुत्रों को उत्पन्न किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक दिन नारद जी के मन में संदेह हुआ कि किसी के घर में किसी की एक पत्नी हो तो महाराज वो अपनी एक पत्नी को नहीं संभाल पाता, लेकिन महाराज भगवान की तो 16,108 रानियां थी, 100 इतनी पत्नियों को कैसे संभालते थे। और पत्नी का अर्थ ही होता है जो पति के ऊपर तनी, वही पत्नी। बोलो राधे राधे। अच्छा, 3 प्रकार की पत्नियां होती हैं। एक होती है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का अर्थ होता है जो अपने पति के साथ धर्म में कर्म में साथ दे, वो है धर्म पत्नी। उसके बाद होती है पत्नी जो अपने पति के धर्म कर्म से तो मतलब नहीं, लेकिन सुख दुख में साथ हो, साथ खड़ी रहे, वो है पत्नी। और एक होती है आजकल महाराज बाई, जो अपने पति के आगे आगे ऊंची ऊंची सैंडल पहन करके चले, वो है बाई। तो 3 प्रकार की होती हैं। बोलो राधे राधे। उसमें से आप लोग बाई फाइव नहीं हैं, आप लोग तो धर्म पत्नी हैं, वो तो कहीं और की महिलाएं होंगी। तुम्हारा 3 प्रकार की। अच्छा, पहले कितनी मर्यादा हुआ करती थी महाराज। जब भगवान राम वन को गए तो वहाँ की भीलनियाँ पूछती कि हे देवी, इसमें से तुम्हारे पति कौन है। तो सीता माता कितना कहती कि जो गौर वर्ण के लखनलाल खड़े हुए ना, ये हमारे देवर हैं, और जो इनके बगल में श्याम वर्ण के खड़े हुए हैं, ये हैं मेरे पति। और महाराज आजकल की महाराज सीता माता होती, आजकल की कोई नारी होती तो महाराज उस भीलने से तुरंत कह देती कि दिस इज माय हस्बैंड राम, कि मेरा पति राम है। और आजकल का तो रिवाज चल गया महाराज, आजकल की पत्नियां अपने पति को नाम लेकर के बुलाती हैं। नहीं, अपने पति का नाम लेने से महाराज, पति का तो छोड़ो, हमारे शास्त्र कहते हैं आत्म नाम गुरुर नामा नामाति कृपणस्य चा। आत्म नाम, खुद का भी महाराज नाम नहीं लेना चाहिए। गुरुर नामा, अपने गुरु का। और नामाति कृपणस्य चा, अपने बड़े पुत्र का भी नाम नहीं लेना चाहिए, पति का नाम नहीं लेना चाहिए, उससे आयु कम होती है। और पत्नी का धर्म क्या होता है महाराज, हमने एक दिन और बताया था कि कई लोग प्रश्न किया करते हैं हमसे कई बार कि विवाह करना है, हमें पत्नी कैसी मिले, इसके कुछ लक्षण बताइए। हमारे शास्त्र कहते हैं कार्ये दासी रतौ वेश्या भोजने जननी समा विपत्तौ बुद्धिदात्री चा सभार्या अति दुर्लभा। कार्य दासी, जो दासी की तरह आपकी सेवा करे, माँ की तरह प्रेम से भोजन कराए, एक मित्र की तरह लाड प्यार करे, मजाक करे, हंसी करे। और विपत्तौ बुद्धिदात्री चा, जब जब जीवन में विपत्ति आए तो आपको बुद्धि दे, आपको समझाए, ऐसी पत्नी होनी चाहिए। पति की सेवा करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पर इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, कौन कौन अपने पति की सेवा करती हैं? कोई नहीं करती।
अच्छा कौन नहीं करती हैं? मतलब यहाँ पर तो दोनों ही हैं। नहीं महाराज, सेवा करनी चाहिए और केवल पत्नियों को पति की सेवा नहीं करना चाहिए, पति को भी पत्नियों का हर चीज का ध्यान देना चाहिए। एक पत्नी व्रतधारी बनना चाहिए। जीवन में महाराज चरित्र प्रधान है, जीवन में चरित्र को प्रबल बनाइए। जब रावण मारा गया तो उसकी पत्नी मंदोदरी ने भगवान राम को अकेले बुलाया एक कमरे में, और कमरे में बुला करके महाराज 10 मिनट तक वो राजा रामचंद्र भगवान को देखती रही। केवल भगवान खड़े रहे। भगवान ने पूछा कि हे देवी, आपने हमें बुला करके इस प्रकार से हमें क्यों देख रही थी, आपका प्रयोजन क्या है? मंदोदरी कहने लगी कि मैं केवल ये देखना चाहती थी कि जो मेरा पति है रावण, वो आपसे बड़ा भक्त है, वो आपसे बड़ा ज्ञानी है, वो आपसे बड़ा धनवान है, लेकिन वो मारा क्यों गया? इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी मंदोदरी ने कहा कि मैंने देख लिया कि मैं आपके सामने एक अकेली अबला 10 मिनट तक खड़ी रही, लेकिन आपने मेरी और नजर को उठा करके नहीं देखा। बस यही कारण है कि आप युद्ध जीत गए और रावण ने पराई स्त्री का हरण किया और रावण हार गया, मारा गया। जीवन में महाराज चरित्र में प्रधानता लाइए। तो महाराज नारद जी के मन में संकोच हुआ। नारद जी ने सोचा, तो नारद जी ने सोचा कि चलो परीक्षा लेते हैं। तो नारद जी परीक्षा लेने आए। अब भैया जैसी परीक्षा लेने आए तो भगवान के महल में प्रवेश किए। तो सबसे पहले रुक्मणी जी के महल में गए। देखा कि रुक्मणी मैया विराजमान है, भगवान और रुक्मणी मैया हवा कर रही हैं। जैसे ही नारद जी आए, भगवान खड़े हुए आसन पे बिठाया, पैरों को धोया, भोजन कराया और पूछा कि आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ? अच्छा, पहले की बात यह है कि जब पहले कोई किसी के घर में आया करता था तो लिखा रहता था कि स्वागतम, पधारिए जी, और सबसे पहले भोजन पानी की पूछते थे। उसके बाद कभी फिर कहते थे कि आपका आगमन किस लिए हुआ है। लेकिन आजकल तो महाराज लोगों के घर के सामने स्वागतम नहीं बल्कि कुत्तों से सावधान रहो लिखा करता है। पहले के लोग जब रहा करते थे वो स्वागतम लिखवा देते। और अच्छा एक बात है, जब किसी के घर के सामने लिखा होता है कि कुत्ते से सावधान, तो मन में एक ही विचार आता है कि यहाँ पर कुत्ते ही रहते हैं लगता है। बोलो राधे राधे। तो महाराज नारद जी गए हैं रुक्मणी मैया के महल में। वहां से नारद जी चले। नारद जी सत्यभामा जी के भवन में भगवान पुनः मिले। भगवान ने पुनः चरणों को धोया। नारद जी से पूछा आने का कारण। नारद जी ने यूं पुनः चल दिए। पुनः महाराज जाम्बवती जी के कक्ष में गए, वहां भी भगवान मिले। अब तो नारद जी ने विचार किया कि यदि इसी प्रकार से हम हर कक्ष में गए और हर कक्ष में यदि भगवान ने हमारे चरणों को धोया तो 16,108 बार यदि हमारे चरण धुले गए तो हमारे चरण ही नहीं बचेंगे, पूरे धुल के नाश हो जाएंगे। इसलिए महाराज नारद जी अब तो बाहर से झांकते हैं और जहाँ जहाँ नारद जी ने झांका वहाँ पर उन्हें भगवान दिखे। क्वापि संध्यामुपासीनं जपन्तं ब्रह्म भाग्यताम् एकत्र चासि चरमाभ्याम चरंत पमिमर्मत्सु। महाराज कहीं पर देखा भगवान संध्या कर रहे हैं, कहीं पूजन कर रहे हैं, कभी पुत्रों के साथ खेल रहे हैं, कहीं पर राजनीति की रचना कर रहे हैं। अनेक प्रकार से देखा भगवान के चरणों में आकर के नारद जी गिर पड़े। बोले भगवान क्षमा कर दो। भगवान बोले कोई बात नहीं बेटा, हमारे विषय में तो तुम्हारे बाप ब्रह्मा की बुद्धि चकरा जाती है, तो तुम्हारी कौन सी बड़ी बात है। इस प्रकार से महाराज अनेक प्रकार से एक दिन भगवान ने सोचा, जब से भगवान का विवाह हुआ
कोई ना कोई रानी आती और भगवान से गुस्सा हो जाती, क्रोधित हो जाती, लेकिन कभी रुक्मणी मैया आज तक नाराज नहीं हुई। भगवान ने सोचा चलो आज इनको नाराज करते हैं, देखते हैं कि इनमें क्रोध है कि नहीं और गुस्से में कैसे लगते हैं, गुस्से में इनका चेहरा है वो कैसे लगता है। तो महाराज कक्ष में आए और बैठ गए। आज तो रुक्मणी मैया से बोल भी नहीं रहे हैं। रुक्मणी मैया ने हाथ जोड़े और कहने लगी प्रभु हमसे कृपया आप लोग अभी बैठ जाइए, बाद में मिल लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग कथा के बीच में बात करते हैं तो थोड़ा सा कथा का भंग होता है। इसलिए आपसे निवेदन है जो भी सामने बैठे हों या तो पीछे जाइए, बात करना है तो आराम से कीजिए और आगे बैठना है तो कथा को प्रेम से सुनिए, क्योंकि श्रोता यदि प्रवण शृणोति भक्ता तदा प्रीत मन प्रवीति। कथा कोई वक्ता नहीं कहता, बल्कि उसके श्रोता जिस प्रकार से कथा को सुनते हैं वो उसी प्रकार की कथा को निकालता है। जब श्रोता बन जाए तो वक्ता महाराज वक्ता ही रह जाता है, लेकिन यदि श्रोता बन जाए तो वक्ता प्रवक्ता बन जाता है। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो इस प्रकार से महाराज भगवान रुक्मणी मैया के महल में गए। रुक्मणी मैया के महल में उन्होंने देखा कि रुक्मणी मैया आई और हाथ जोड़ रही हैं और हाथ जोड़ करके कह रही प्रभु आज हमसे कोई गलती हो गई। भगवान कहने लगे गलती तुमने तो जीवन में गलती के अलावा कुछ किया ही नहीं। रुक्मणी मैया महाराज दुखी हो गई, कहने लगी प्रभु मैंने ऐसा क्या कर दिया। रुक्मणी मैया बोली कि मुझसे कोई गलती हुई। भगवान बोले अच्छा बताओ तुमने मुझसे विवाह क्यों किया। अरे तुम्हारे लिए तो शिशुपाल जैसे अनेक प्रतापी राजा प्रयासरत थे, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया। भगवान बोले अच्छा एक बात बताओ, ना तो मेरे कुल का पता है, ना तो मेरे जाति का पता है, ना मेरे माँ बाप का पता है, पर तुमने मुझसे विवाह क्यों किया। रुक्मणी मैया रो पड़ी। रुक्मणी मैया सोचने लगी आज मुझसे कौन सा अपराध हो गया, कौन सी गलती हो गई जो भगवान ने इस प्रकार से महाराज कहा। जैसे ही रुक्मणी मैया ने सुना निश्चित हो पड़ी, पृथ्वी पर गिर गई। लेकिन महाराज जैसे भगवान ने देखा तुरंत पंखा करने लगे, रुक्मणी मैया को जगाया और कहने लगे देवी अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधि नाम। ये तो गृहस्थियों का परम लाभ होता है कि जब वो दिन भर मेहनत करने के बाद रात को हारे थके आते हैं तब अपनी प्रेमिका से अपने पत्नी से हंसी मजाक करते हैं और अपने माइंड को फ्रेश करते हैं। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधि नाम। जब रुक्मणी मैया ने सोचा कि सच में हमसे परिहास कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, तो सभी प्रश्नों का महाराज उत्तर दिया। महाराज रुक्मणी मैया कह रही हैं कि आपने जो भी बातें कही हैं वो सत्य ही है। बताओ आप तो संसार के माता पिता हो, भला आपका माता पिता कौन हो सकता है। और आपने कहा कि मैं काला हूं, मुझसे विवाह क्यों नहीं किया। रुक्मणी मैया बोली कि काले होकर के तो इतने सुंदर हो कि इतनी गोपियों को मतवाले बना लेते हो। नंदलाल यदि तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। तुम काले होकर के तो इतना इतराते हो, यदि गोरे होते तो क्या करते। ओ सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत
सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। भगवान कहने लगे कि नत्वा बिसीन प्रेरणीन गृहेषु, कि इस नगर में, इस महल में मुझे तुम जैसी कोई रानी नहीं दिखती। इस प्रकार से महाराज अनेक प्रकार से कन्हैया लीलाएं कर रहे हैं। भगवान के पुत्र हुए मैंने बताया 1,61,080, जिसमें से प्रद्युम्न का विवाह हुआ महाराज माया देवी रति के साथ। और भगवान कभी कभी जब भी मौका मिलता, भगवान अपने पुत्रों को शिक्षा देते, अपने पुत्रों को बताते। एक बार की बात है, एक दो पवनम राजन जगमुर्यदु कुमार का, बिहर तुम सांब प्रद्युम्ना चारु भानु गदा दया। महाराज एक दिन की बात है, अपने पुत्रों को ले जाकर के वन ले गए और घुमाने लगे। पुत्र खेल रहे थे, लेकिन खेलते खेलते एक कुएं में गेंद चली गई। कुएं में गेंद लेने जाते हैं और जैसे ही देखते हैं कि उस कुएं में एक गिरगिट पड़ा हुआ है। उसे निकालने का प्रयास किया लेकिन नहीं निकला। भगवान के पास गए। भगवान ने महाराज जैसे ही उस गिरगिट को हाथ लगाया, जैसे हाथ को लगाया है, वो गिरगिट दिव्य रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने कहा कि तुम कौन हो? तो वो कहने लगा, नृगो नाम नरेंद्रो हम मिक्ष्वाकुतनय प्रभो दान स्वाख्याय मानेसो यदि ते कर्णमस्पृशम। यदि आपने संसार में दानवीरों का नाम सुना होगा तो सबसे ऊपर सबसे पहला नाम मेरा होगा। बोले अच्छा, तुमने ऐसा क्या दान किया? बोले यावत्यास्किता भूमौ, जितने इस पृथ्वी में धूल के कर हैं, यावत्यो देवी तारका, आसमान में जितने तारे हैं, यावत्यो वर्षधाराश्या, बरसात की जितनी बूंदें हैं, तास तथैव ददाम्य हम, मैंने उतनी गायों का दान किया है। भगवान बोले अच्छा, वो गायें मर कहीं रही होंगी? बोले नहीं, सील रूप गुणों प्रपन्ना, सील। बोले अच्छा, दूध देने वाली नहीं होंगी? बोले नहीं नहीं, पयस्विनी है, तरुणी है। बोले अच्छा, तुमने ब्राह्मण जो होगा वो विद्वान नहीं होगा, वो अधम ब्राह्मण होगा, तुमने ऐसे ब्राह्मण को दान किए होंगे? बोले नहीं नहीं, मैंने विद्वान ब्राह्मणों को दान की और उनके खुरों को चांदी और उनके सींगों को सोनों से मढ़ कर के मैंने दान की। भगवान बोले फिर तुम्हारी ये गति कैसे हुई? वो कहने लगा कि एक बार की बात है, मैंने एक ब्राह्मण को गाय को दान किया और संयोग बस वो गाय द्वारा मेरे गौशाला में आ गई और मैंने वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब आपस में जिस ब्राह्मण को मैंने गाय का दान किया था वो जा रहा था, दोनों ब्राह्मण आपस में मिले और दोनों में झगड़ा हो गया कि मेरी गाय है, मेरी गाय है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मेरे पास वो आकर के कहने लगे कि आप ही कुछ कीजिए, ये गाय किसकी है? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए था। वो ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों से मैंने कहा कि आप लोग इस गाय के बदले मुझसे कोई और गाय ले जाइए। वृंदावन धाम को बसु भलो, इह पास बही यमुना पटरा, यमुना यम
याद करारी। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिले, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिले, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया मिले, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया मिले, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया मिले। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिले, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिले, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया मिले, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया मिले। अभी हमारे बीच में जो मंच पर पधारे थे वो संपूर्ण शिक्षक संघ पटेरा से थे, जो कि अभी की जो पीढ़ी चल रही है और आने वाली पीढ़ी को जो आगे बढ़ाएंगे वो हमारे शिक्षक गण थे। जीवन में महाराज एक सड़क और एक शिक्षक एक जैसे होते हैं। जिस प्रकार से एक सड़क, उस सड़क के ऊपर से न जाने कितने वाहन निकल जाएं, न जाने कितने वाहन मंजिलों को प्राप्त कर जाते हैं और वो सड़क वहीं पर रहती है, उसी प्रकार से हमारा शिक्षक होते हैं जो न जाने हम जैसे या आप जैसे कितने विद्यार्थियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं और वो वहीं पर रहते हैं। ये होता है महाराज गुरु का महत्व। तो हम कथा में अभी श्रवण कर रहे थे। अच्छा, कथा कहाँ श्रवण कर रहे थे? देखें आप लोगों को याद है कि नहीं है? किसी को याद? तो कैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं? मतलब कहाँ सुन रहे थे बताओ? हमें खुद नहीं पता। जब तक नहीं बताओगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बताइए कहाँ पर कथा को श्रवण कर रहे थे? किसी को याद नहीं? बताओ। हम कथा को श्रवण कर हम राजा नरक की कथा को सुन रहे थे। तो महाराज उसने बताया कि मैंने जीवन में बहुत दान किया लेकिन एक गलती करी। क्या? कि मैंने एक ब्राह्मण को दी हुई गाय का दान दूसरे ब्राह्मण को अनजाने में कर दिया। वो दोनों ब्राह्मणों को मैंने कहा कि आप एक गाय मुझे दे दीजिए और बदले में 1-1 लाख गाय ले लीजिए, लेकिन वो ब्राह्मण तपस्वी थे, स्वाभिमानी थे। भगवान ने इसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। काशी नगरी को जला दिया, काशी नगरी को भस्म कर दिया। अच्छा, एक बात है, भगवान के रहते हुए भी देवता प्रकट हो जाया करते थे। तो अब तो भगवान का स्वधाम गमन हो गया है। आजकल कोई देवता प्रकट हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आजकल भी नए नए देवता हमारे मार्केट में आ जाते हैं। 2-4 देवता तो हर साल मार्केट में आ जाते हैं। लेकिन हमारे धर्म में 24 अवतारों के अलावा कोई भी महाराज देवता नहीं है। इसके बाद कथा प्रसंग में आता है
कि भगवान एक दिन अपनी सुधर्मा नाम की सभा में विराजमान थे। सुधर्मा सभा लगी थी। एक दिन दूत आया जरासंध के यहाँ से। उसके यहाँ पर महाराज कई हजार राजा कैद थे और उन दूतों का संदेश आया कि भगवान से प्रार्थना करना कि वो मुझे बचा लें। तभी महाराज संदेश आया कि राजा पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान ने उद्धव से कहा कि हमें पहले युद्ध में जाना चाहिए कि राजाओं को बचाना चाहिए। उद्धव ने कहा कि पहले आप हस्तिनापुर जाइए, उसके बाद जाकर के जरासंध पर विजय प्राप्त कीजिए। भगवान हस्तिनापुर गए हैं। वहां से अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध की नगरी गए हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं यदि मित्र के घर जाओ तो हमेशा सामने वाले घर से जाना चाहिए और शत्रु के घर जाओ तो हमेशा पीछे वाले दरवाजे से प्रवेश करना चाहिए। तो महाराज जरासंध के यहाँ पर भगवान गए हैं। जरासंध महाराज ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता था। ब्राह्मण के बीच में थे। जरासंध ने कहा कि वरदान मांगिए, आपको कौन सा वरदान चाहिए? महाराज भगवान ने कहा युद्धम नु देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। हे राजन, हम कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय हैं। यदि तुम हमें कुछ देना चाहते हो तो द्वंद्व युद्ध की भीख दो। जरासंध बोला कि तुम हो कौन? कोई ब्राह्मण कभी युद्ध की भीख मांग ही नहीं सकता। भगवान कहने लगे कि अर्जुन, ए भीम, और मैं इनका भाई कृष्ण हूँ। जरासंध ने जैसे ही सुना कि अरे भगोड़ा कृष्ण तू आया है, जा, मैं भगोड़ों से युद्ध नहीं करता। और अर्जुन तो अभी बालक है, लेकिन हाँ ये जो भीम है ना, ये मेरे समान बलशाली है, इससे युद्ध करूंगा। अब महाराज अर्जुन और भगवान तो खूब चक्के खाते, पकवान खाते सुबह शाम, और भीम अकेला महाराज लड़ता। एक दिन महाराज रात में जब भीम गदा की मार खा करके आया ना, तो कहने लगा कि गोविंद, अब जरासंध से जीतना नामुमकिन है, चलो कोई रास्ता हो तो हम भाग चलते हैं। भगवान ने कहा कि तुम एक गलती करते हो। जब भी तुम जरासंध से लड़ते हो तो केवल तुम जरासंध की ओर देखते हो, हमारी ओर नहीं देखते। हम सबकी भी यही गलती है, हम कोई भी कार्य करते महाराज परमात्मा की ओर नहीं देखते, स्वयं के अभिमान में रहते हैं। भगवान ने कहा जब तुम जरासंध से युद्ध करने जाना तो तुम मेरी ओर देखना। महाराज जरासंध से दूसरे दिन भीम युद्ध करने गए। भगवान ने एक तिनका उठाया और ऐसे फेंक दिया। जरासंध को महाराज भीम ने फाड़ करके फेंका, लेकिन महाराज वो द्वारा जुड़ गए, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी का आशीर्वाद था। जरा राम की राक्षसी ने उसे जोड़ा था और वरदान था कि यदि कोई तुम्हें सीधा फेंकेगा तो तुम तुरंत जुड़ जाओगे। तुरंत महाराज भीम ने भगवान की ओर द्वारा देखा है और भगवान ने द्वारा तनिके को फाड़ा और विपरीत दिशा में फेंक दिया, और महाराज जरासंध का गोविंदाय नमो नमः हो गया। आज महाराज अनेक हजारों राजाओं को भगवान ने मुक्त किया है, और सारे राजाओं ने एक साथ भगवान की प्रार्थना की। सारे राजा कहने लगे, हे प्रभु, हम आपके दास हैं। इस प्रकार से महाराज भगवान ने राजाओं को मुक्त किया है, और आकर के राजसूय यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं। अब राजसूय यज्ञ जैसे ही हुआ तो महाराज प्रश्न खड़ा हुआ कि सबसे प्रथम पूज्य किसकी पूजा की जाए, प्रथम पूज्य कौन है? किसी ने कहा कि भीष्म बाबा की करो, अखंड ब्रह्मचारी हैं। किसी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि की करो, किसी ने कहा परशुराम की कहो। लेकिन जो जरासंध का पुत्र था महाराज,
सहदेव उसने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो, लेकिन जैसे ही सुना और महाराज शिशुपाल ने जब भगवान को देखा और भगवान के पुत्रों को देखा, रुक्मणी को देखा, तो शिशुपाल के मन में क्रोधाग्नि जल गई कि बताओ यदि रुक्मणी से मेरा विवाह हुआ होता तो इस प्रकार से मेरे बच्चे खेल रहे होते। तो उसका पूरा क्रोध निकल पड़ा महाराज, भगवान को गालियां देने लगा। नंद गोप ग्रह पैदा भयहु, नंद गोप ग्रह पैदा भयहु, ग्वारन के संग खेलत रहहु, ग्वारन के संग खेलत रहहु। अरे तुम इस कृष्ण की अग्र पूजा करने के लिए कह रहे हो? नंद गोप ग्रह पैदा भयहु, ए नंद गोप के यहाँ रहा तो लोग उसे ग्वाला कहने लगे। उसके बाद मथुरा जाई बनो यदुवंशी, मथुरा जाई बनो यदुवंशी, अहिरन कहो ईश को वंशी, अहिरन कहो ईश को वंशी। मथुरा गया, मथुरा जाई बनो यदुवंशी, मथुरा में जाकर के इसे यदुवंशी बना दिया। और अही रही कही इसको वंशी, यहाँ तक कि यादव तो इसे ईश्वर का अंश बताते हैं। जाई वर्ण शंकर जग जाना, जाई वर्ण शंकर जग जाना, अग्रभाग सब कर अपमाना, अग्रभाग सब करे अपमाना। कहा कि ना तो इसके बाप का पता है, कोई कहता है कि वसुदेव नंदन है, कोई कहता है यशोदा नंदन है, कोई कहता है नंदन नंदन है, कोई कहता है देवकी नंदन है। वर्णाश्रम कुलह पेता सर्व धर्म बहिष्कृतः, अनेक प्रकार से गालियां दी, लेकिन इसकी माता को भगवान ने वरदान दिया था कि मैं इसकी 100 गलती माफ कर दूंगा। लेकिन जब तक महाराज शिशुपाल ने 100 गाली देता रहा, भगवान सहते गए। लेकिन जैसे ही 101 वाली की गाली आदि चक्रेण चुरधारेण जहार पिबतः सिरा, भगवान ने अपने चक्र से उसका गोविंदा नमो नमः कर दिया। महाराज कृष्ण हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। सुदर्शन जैसा अस्त्र होने के बाद भी 100 गालियां सहन की। कृष्ण हमें सिखाते हैं जीवन में सहनशील कितना होना चाहिए। भगवान पांडवों का यज्ञ कराते हैं, बड़े धूमधाम से यज्ञ हुआ है। अनेक प्रकार से महाराज अनेक ब्राह्मण ऋषि मुनि आए हैं और यज्ञ संपूर्ण हुआ। इसके बाद सुखदेव जी प्रश्न करते हैं, राजन आज तुम्हारे मरने का 7वां दिन है, आज तुम्हारे जीवन का 7वां दिन है, क्या तुम्हें भूख प्यास नहीं लग रही? सुखदेव जी कहने से परीक्षित ने कहा, पिबत्वम त्वाम मुखाम भोजम हरि कथामृतम, कि मैं आपके मुख से इन 7 दिनों से ये अमृत रूपी कथा को पी रहा हूं, मुझे कोई भूख प्यास नहीं लग रही। परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव आप बार बार जयकारा लगाते हो कि भक्त वत्सल भगवान की, दीन वत्सल भगवान की, तो अभी तक आपने जितनी भी कथाएं सुनाई उसमें केवल आपने राजाओं की कथा सुनाई, लेकिन क्या भगवान ने कभी किसी दीन के ऊपर, किसी हीन के ऊपर कृपा करी है? सुखदेव जी प्रसन्न हुए और सुखदेव जी को महाराज सुदामा जी का पावन चरित्र याद आ गया। कहने लगे, हाँ बोले, सुनो राजन, कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमान् विरक्तेन्द्रियार्थेषु
जितेंद्रिय। भगवान के एक मित्र हुए जिनका नाम था महाराज सुदामा। यद्यपि स्पष्ट रूप से तो भागवत जी में सुदामा जी का नाम नहीं लिखा है, बल्कि इतना कहा गया है कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्यमान। ये नाम के ब्राह्मण नहीं बल्कि महाराज कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। और कई लोग महाराज सुनाया करते हैं कि सुदामा जी महाराज दरिद्री थे। नहीं, उनकी पत्नी को लिखा गया कि दरिद्रा सीध माना, लेकिन सुदामा जी को महाराज ना तो गरीब कहा गया ना तो दरिद्री कहा गया, क्योंकि महाराज गरीब तो वो होता है जिसके पास महाराज भगवान नाम रूपी धन ना हो। सुदामा जी के पास तो महाराज भगवान का नाम है, और संतों का जो धन होता है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। सुदामा जी महाराज हमेशा जपते रहते हैं कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और इनकी एक पत्नी है जिसका नाम है महाराज सुशीला। पूर्व काल की बात है महाराज, जब भगवान श्री कृष्ण के साथ सुदामा गुरुकुल में रहा करते थे। और मित्र का अर्थ ही होता है महाराज सहसा गच्छति सहसा खादति सहसा पठति यासा मित्रा। जो साथ साथ खावे, साथ साथ रहवे, साथ साथ पढ़े, उसी को मित्र कहते हैं महाराज। सुदामा जी महाराज गुरुकुल में रहते थे। एक दिन की बात है, कोई चोर किसी महिला के यहाँ से चावल को कुछ चने को चुरा करके लाता है। वो गरीब महिला उसने श्राप दे दिया कि जो मेरे इन चनों को खाएगा वो जीवन भर दरिद्री रहेगा। वो चोर आया, बरसात होने लगी और उसने गुरुकुल के बाहर उन चनों को छोड़ दिया। एक दिन की बात है महाराज, भगवान के गुरुकुल में कुछ खाने को नहीं था। गुरु माता ने देखा कि आज गुरुकुल के बाहर जब वो झाड़ू लगा रही थी, कुछ चने पड़े हुए थे। गुरु माता ने चनों को उठाया, धोया और कहा कि जब गुरुकुल के विद्यार्थी जंगल लकड़ी लेने जाएंगे तब उन्हें हम दे देंगे। भगवान सुदामा जी के साथ लकड़ी लेने एक दिन जंगल जा रहे थे। गुरु माता ने चने दिए और कहा कि तुम दोनों भाई दोनों सभा मिलकर के खा लेना। लेकिन महाराज सुदामा जी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, उन्हें आगे तक का पता था। उन्होंने जैसे ही ध्यान लगाया उन्हें सारी घटना याद आ गई। सुदामा ने सोचा यदि हम आधे आधे चने खाएंगे तो आधा जीवन मैं दरिद्री रहूंगा, आधा जीवन मेरा मित्र दरिद्री रहेगा। इसलिए सुदामा जी ने सोचा जीवन में मैं दरिद्री रह लूं कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मित्र द्वारकाधीश बने वो दरिद्री ना रह पाएगा। महाराज मित्रता की एक मिसाल है सुदामा और कृष्ण की मित्रता। तो वही बात है महाराज, सुदामा जी इतने गरीब हैं महाराज, इनके घर में खाने के लिए एक वक्त का भोजन नहीं है। इनकी 4 संतानें हैं जो सूख पड़ी हैं, जिनके यहाँ पर महाराज खाने के लिए कुछ नहीं है। सुशीला रो पड़ती है, चीख पड़ती है कि बताओ मैं कितनी दुर्भाग्यशालिनी माँ हूं जो अपने पुत्रों को भरपेट भोजन नहीं करा पा रही हूं। सुदामा जी के पास महाराज एक धोती है, उसी एक धोती में महाराज दिन में उसे लपेट करके रहते हैं और रात में महाराज उसी को ओढ़ करके सो जाते हैं। इनकी पत्नी सुशीला, इसके पास एक साड़ी है, उसी से महाराज जीवन यापन करती है। लेकिन कभी सुदामा से शिकायत नहीं की कि तुमने मुझे ये नहीं दिया वो नहीं दिया। आज की नारी होती महाराज कब का तलाक दे करके भाग गई होती। और विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, पत्नी की परीक्षा महाराज विपत्ति में ही होती है।
सुदामा जी के यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन कभी परमात्मा से मांगा नहीं, परमात्मा से शिकायत नहीं की। यदि हमारे यहाँ कुछ भी थोड़ा बहुत बिगड़ जाए, कुछ हो जाए महाराज, हम परमात्मा को कोसने लग जाते हैं, लेकिन महाराज सुदामा जी ने कभी नहीं कोसा। और सत्य बात है महाराज, रिश्तेदार तो महाराज अमीरों के होते हैं, गरीब का कोई नहीं होता महाराज। गरीब का केवल गोविंद होता है। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है, और पराए भी अपने पास होते हैं प्यारे जब पैसा पास होता है। जब तक आपके पास पैसा नहीं है, जब तक आपके पास पद नहीं है, लोग दूर दूर का रिश्ता महाराज आपसे छुपाएंगे। लेकिन जिस दिन आपके पास पैसा आ जाए, पद आ जाए, ना कोई जाति देखेगा, ना कोई वर्ण देखेगा, ना कोई कुछ देखेगा, केवल आपका पैसा देखेंगे लोग। इसलिए मैं तो कहूंगा, अपना अनुभव बता रहा हूं, जीवन में खूब पैसा कमाओ महाराज, क्योंकि ज्ञान बांटने वालों ने ये तो बताया कि पैसा साथ नहीं जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया कि जीते जी बहुत काम आएगा। महाराज गरीब का कोई नहीं होता, गरीब का केवल गोविंद होता है। गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। जब त्योहार आते हैं ना, तो अमीरों के घर में तो महाराज खुशियां आती हैं, लेकिन गरीब के घर में आंसू आते हैं। क्योंकि जब वो बड़े घर के बच्चों को देखते हैं ना कि वो पटाखे फोड़ रहा है, रंग लगा रहा है, तो वो भी अपने घर में जाकर के जिद करते हैं कि मम्मी पापा मुझे भी पटाखे चाहिए। बताओ गरीब के यहाँ पर महाराज दीपावली में दीपक जलाने के लिए जिसके घर में तेल नहीं है महाराज, पटाखे क्या दिलाएगा। कभी दीपावली पर पटाखे फोड़ना मत फोड़ना, होली पर रंग लगाना मत लगाना, कभी नवरात्रि में कन्या जीवाना मत जीवाना, दुर्गा पाठ करवाना मत करवाना, लेकिन हर त्योहार पर अपने गांव के उस गरीब के पास जरूर जाना जिसके घर में दीपावली के दिन भी अपने घर में रोशनी करने के लिए, दीपक में डालने के लिए तेल ना हो। गरीबी हमारे समाज का बहुत बड़ा अभिशाप है। मैं व्यास मंच के द्वारा परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु संसार में किसी को कुछ बनाना मत बनाना, लेकिन कभी किसी को गरीब मत बनाना। कि देने वाला किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। देने वाला किसी को गरीबी न दे, देने वाला किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हुए पैदा गरीब ये किसकी खता, हमको दुनिया में क्या तूने ना बता, हमको दुनिया में क्यों तूने ना बता। देने वाले किसी को देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी
किसी को गरीबी ना दे महाराज, क्योंकि गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। लोग उधार भी महाराज उन्हीं को देते हैं जिनके पास पैसा होता है। जिसके पास पैसा नहीं होता महाराज उसे लोग उधार भी नहीं देते हैं। यदि किसी अमीर की बेटी का विवाह होता है महाराज, लाखों करोड़ों रुपए केवल व्यवहार में आ जाता है, लेकिन महाराज किसी गरीब की कन्या का जब विवाह होता है ना तो लोग खाने के लिए तक नहीं आते। तो महाराज सुदामा जी इतने गरीब हैं, लेकिन कभी परमात्मा से शिकायत नहीं की। एक दिन की बात है, सुदामा जी के घर पर एक संत आए। संत ने कहा कि देवी कुछ खाने को मिलेगा। सुशीला ने कहा कि ब्राह्मण देवता हमारे घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जला। सुदामा जी का नियम था कि केवल 4 घरों में वो भिक्षा मांगते थे, वहां पर जो मिल जाए उसी को पा लेते थे, और यदि ना मिले तो भूखे रहते थे, लेकिन कभी 5 भी घर नहीं गए। एक बार समय आया महाराज, एक दिन एक घर मांगने गए तो सुदामा जी को मना कर दिया कि आज हमारे घर पे सूतक लगा है। संयोग बस महाराज 4 दिन हो गए, सुदामा जी को कुछ खाने को नहीं मिला, एक दाना नहीं मिला। सुबह सुबह जब सुदामा जी के पुत्र जागते ना तो अपनी माँ से कहते, माँ आज तो भोजन मिलेगा। सुशीला कह देती, पुत्र आज एकादशी है। दूसरा दिन होता, पुनः महाराज रोते हुए कांपते, हल हल कांपते हैं, हड्डियों पेट एक हो गई हैं सुदामा जी के पुत्रों के। महाराज सुदामा जी से कहते, सुशीला कहती कि नाथ यदि इस प्रकार से हमारे पुत्रों को भोजन नहीं मिला तो बहुत दिन तक ये जीवित नहीं रह पाएंगे। महाराज सुबह सुबह पुनः आ जाते हैं। सुशीला तुरंत कह देती है कि पुत्र आज एकादशी है। पुत्र कहते हैं, माँ अभी कल ही तो एकादशी थी, आज फिर एकादशी है। सुशीला रो पड़ती है, कह देती है कि पुत्र आज एकादशी का कुछ अंश रह गया है। कुछ दिन और बीते महाराज। एक दिन सुशीला के घर में कुछ नहीं था, पुत्र तो अड़ गए कि माँ आज मुझे भोजन चाहिए। सुशीला ने एक भगोना लिया, उसमें कुछ पत्थर उबलने को रख दिए और कहा कि पुत्र सब्जी बन रही है। इतनी गरीबी है महाराज। वो संत आए, संत के सामने उसने सारी घटना सुना दी। संत कहने लगे, देवी कोई बात नहीं, तुम केवल हमें पानी दे दो। सुशीला के घर में एक घड़ा जल था, वो जल ला रही थी महाराज, और जैसे महाराज जल को ला रही थी, सुशीला के हाथ से वो जल का घड़ा भी टूट गया। सुशीला रो पड़ी, चिल्ला पड़ी कि मैं संसार की कितनी दुर्भाग्यशालिनी नारी हूँ जो घर में आए हुए अतिथि को भोजन नहीं करा पाई, जल नहीं ले पाई। उस संत ने बताया कि देवी इतनी गरीबी में क्यों गुजारा कर रही हो? तुम्हारे जो पति हैं उनके मित्र स्वयं द्वारकाधीश हैं, और जीवन में महाराज जब जब संत आता है तब तक व्यक्ति का भगवंत से मिलन हो जाता है। तो महाराज सुशीला को बताया, आज सुदामा जी जब घर आए ना, और धन्य है सुदामा जी महाराज जिनका मित्र स्वयं महाराज द्वारकाधीश उस समय का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री था, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बताया। और आजकल के लोग महाराज यदि सरपंच के साथ भी फोटो खिंचा लेना तो स्टेटस लगाते हैं कि सरपंच जी के साथ बिताए गए कुछ पल, लेकिन धन्य है सुदामा जी महाराज जिनके मित्र स्वयं द्वारकाधीश हैं और अपनी पत्नी को तक नहीं बताया। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। देखिए एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला। इसी पंक्तियों को याद करते हुए थोड़ी सी व्यवस्था को सही करें। तुम्हारा सुदामा जी से सुशीला ने पूछा
कि क्या आपके मित्र द्वारकाधीश हैं? सुदामा जी ने कहा कि तुमसे किसने कहा? अब महाराज जैसे ही सुशीला ने सुदामा जी से कहा कि आप अपने मित्र के पास जाइए, सुदामा जी से कहा कि आप यदि अपने मित्र के यहाँ पर जाएंगे ना तो कुछ ना कुछ वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। सुदामा जी कहने लगे, सुदामा और अपने मित्र अपने कृष्ण से मिलने जाए, इतने दिनों बाद वो भी कुछ मांगने, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। सुशीला बोली, नाथ भले आप मांगने मत जाइए, लेकिन अयम ही परमो लाभो उत्तमस लोक दर्शनम, कम से कम इतने दिनों के बाद आपको आपके गोविंद के दर्शन तो हो जाएंगे। महाराज सुशीला कहने लगी कि नाथ इस नगर को छोड़ करके जाओ, क्योंकि यदि इस नगर में रहोगे ना तो हमारा गुजारा होने वाला नहीं है। ओ नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ। देवी हम चले तो जाएं, लेकिन गुरु के घर, मंदिर, खेत, इन कई जगहों पर हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला बोली, कोई बात नहीं। या चुत्वा चतुरो मुष्टिन, 4 अलग अलग घरों में जाकर के अनेक प्रकार 4 प्रकार के चावल को लाती है, एक फटी हुई पोटली में बांधती है और कहती है कि गोविंद से जाकर के कहना, एक मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, और मोरे घर गोपाल जो नित्य प्रतिदिनी कोय। महाराज सुदामा जी चल दिए, सुदामा जी चले हैं महाराज। भगवान का संकल्प है, जो तू आवे 1 पग, मैं आऊं पग 4। थोड़ा आवाज बढ़ा दो भैया। कि यदि कोई भक्त भगवान की ओर 1 पग बढ़ाता है तो महाराज भगवान उससे दुगना उसके आगे आते हैं। भगवान जैसे ही देखा कि मेरा भक्त आया है, महाराज सुदामा जी ने रात्रि में विश्राम किया और सुबह देखा तो सीधे द्वारका पहुंच गए। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार तो भगवान के महल में ब्राह्मणों के लिए कोई भी रोक टोक नहीं थी, भगवान के सीधे महल में प्रवेश कर गए। लेकिन नरोत्तम दास जी ने जो सुदामा चरित्र गाया है वो बड़ा सुंदर है, लोग उसकी बड़ी बड़ाई करते हैं। जैसे ही महाराज सुदामा जी पहुंचे, सुदामा जी महाराज देखने लगे कि मेरा कनुआ कहाँ है, मेरा गोविंद कहाँ है। अब भैया द्वारका में तो महाराज अनंत विभूषित चक्रवर्ती सम्राट श्री द्वारकाधीश जी महाराज के नाम से लोग उन्हें जानते हैं। अब कनुआ इस नाम से कौन जाने। सुदामा जी महाराज चक्कर काट रहे हैं महलों के। द्वारपालों ने देखा कि शीश पगा न झगा तन पे, कौन आ गया है। ना तो महाराज इसके वस्त्र सही हैं। महाराज सुदामा जी के वस्त्र कैसे हैं, धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती फटी हुई है। उनके शरीर पर पीतांबर नहीं है। अब महाराज जैसे ही द्वारपालों को सुदामा जी ने देखा है और द्वारपालों से कहने लगे कि मुझे मेरे कनुआ से, मुझे मेरे गोविंद से मिला दो। ए द्वारपालो, मेरे गोविंद को जाकर के मेरा संदेशा दे दो। देखो देखो ये गरीब
ये गरीबी कहा। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया है, मेरे बचपन का यार है मेरा शाह, यही सोच के आस लेके आया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर से सुदामा गरीब है, इधर पे सुदामा गरीब है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारा बहन करीब है, तुम्हारे महल करीब है। न सर पे ही पगड़ी न तन पे ही जामा, न सर पे ही पगड़ी सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन बहाया, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान को नहीं सामा। प्रभु आज हमारे दरवाजे पर अजीब मेहमान आया है, जिसके तन पे कपड़े नहीं है, पाँव में चप्पल नहीं है। द्वार खरो दुज दुर्बल एक, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही महाराज भगवान ने सुना सुदामा आया है, दौड़ पड़े महाराज। सिर पे मुकुट नहीं है, पीतांबर नहीं है, प्रभु बिना चप्पलों के दौड़ पड़े। और जब प्रभु जाया करते थे ना, तो द्वारपाल कहा करते थे कि सावधान, द्वारकाधीश पधार रहे हैं। लेकिन आज किसी द्वारपालों को जानकारी नहीं हुई, और भगवान ने महाराज जाकर के सुदामा जी को गले से लगा लिया। सुदामा जी को लाए हैं, अपने सिंहासन पर विराजमान किया है। सिंहासन पर विराजमान करके महाराज चरणों को धोया और कहने लगे, मित्र देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी पराते को हाथ छुओ नहीं,
नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुया नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुया नहीं, नैनन के जल से पग धोए। रुक्मणी जी खड़ी हैं बगल में कि हमारे घर पे ब्राह्मण देवता आए हैं, लेकिन रुक्मणी मैया महाराज खड़ी की खड़ी रह गई और भगवान ने अपने नेत्र के आंसुओं से आज सुदामा के चरणों को धोया है और सुदामा से कहा कि अभी तक तुम कहाँ थे, आए इतने न कितने दिन कोई। सुंदर आभूषण पहनाए हैं, सुंदर वस्त्र पहनाए हैं। सुदामा जी ने देखा, सुदामा जी ने बड़ा सुंदर भोजन किया। जब तो मित्र मिला करते हैं ना, तो महाराज पुराने गुरुकुल की बातें होने लगी। सुदामा जी से कृष्ण ने पूछा कि मित्र अच्छा एक बात बता, क्या तूने विवाह किया कि नहीं किया? सुदामा जी कहने लगे हाँ मैंने विवाह कर लिया और तेरी भाभी है जिसका नाम है सुशीला। तो भगवान बोलने लगे कि क्या मेरी भाभी ने मुझे कुछ खाने को भेजा है कि नहीं भेजा? जैसे सुदामा जी ने महाराज देखा कि राजमहल में इतनी रानियां और इन रानियों के सामने मैं अपने मित्र को 4 प्रकार के टूटे हुए चावल दूंगा तो कितनी बेइज्जती होगी। सुदामा जी कहने लगे नहीं नहीं उसने कुछ नहीं भेजा। भगवान कहने लगे यहाँ पर क्या छुपा करके रखे हो, और भगवान ने महाराज चावलों को छीन लिया। भगवान कहने लगे मित्र तुम हमारे स्वभाव को भूल गए क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियक्षति। मेरे भक्त यदि प्रेम से पत्र पुष्प फल कुछ भी देने स्वीकार है। महाराज भगवान ने चावलों को लिया और महाराज एक मुट्ठी जैसे ही चावल खाए। कई लोग कथा में सुनाया करते हैं कि सुदामा जी के चावल भगवान ने 3 मुट्ठी खाए और 3 लोग दे दिए, लेकिन भागवत जी में लिखा है एक मुष्टिम सकृत ध्वज्वा। भगवान ने 1 मुट्ठी चावल खाए और दूसरा जैसे ही खाने वाले थे रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। अच्छा रुक्मणी मैया ने हाथ क्यों पकड़ा? इसके कई भाव हैं। एक भाव तो ये हो सकता है कि ब्राह्मण का प्रसाद है तुम अकेले मत खाओ, सबको बांट के दो। दूसरा भाव ये है कि कच्चे चावल हैं, यदि आप ज्यादा खा लेंगे तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा। तीसरा भाव ये है कि सुदामा को 1 लोक का राज्य तो दे दिया, लेकिन सुदामा को तीनों यदि तुमने पूरे चावल खा लिए, 4 मुट्ठी चावल हैं, 4 मुट्ठी चावल खा लिए, तो क्या पूरा राज्य सुदामा को देकर के खुद सुदामा बनना चाहते हो? तो महाराज रुक्मणी जी ने नहीं खाने दी। अब सुदामा जी ने पूछा लाला तेरा ब्याह हुआ कि नहीं? लाला ने कहा ब्याह का मिलवाई देते हैं। अब तो महाराज लाइन लग गई। पहले महाराज रुक्मणी जी आई, आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा। जाम्बवती आई, सत्यभामा आई, 8-10 रानियां आई, तो महाराज सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा। लेकिन महाराज जब 100-200 रानियां हो गई तो भवा भवा निकलने लगा। सुदामा जी से भगवान कहने लगे मित्र क्या बगल वाले की भी अब पत्नियों को बुला लिया क्या? भगवान बोले नहीं नहीं मित्र ये तो सब अपनी ही हैं, अभी तो शुरुआत है। तो बोले अच्छा एक काम कर, तू इनका धर्मपति है, तेरी धर्मपत्नी, तो हम तुझे ही आशीर्वाद दिए देते हैं। बोले कोई बात नहीं। तो भगवान ने प्रणाम किया और सब रानियों के बदले भगवान को आशीर्वाद दे दिया। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम मुदयस्तवा। इस प्रकार से महाराज मिले। सुबह जब सुदामा जी ने कहा कि मित्र अब मैं चलूं,
भगवान कृष्ण कहने लगे जाओ, लेकिन हमारे कपड़े तो उतार करके जाओ। सुदामा जी सोच रहे हैं महाराज कि कुछ देगा, तो एक बार फिर कहने लगे मित्र तो हम चलते हैं। सुदामा जी कहने लगे अब कुछ देगा, नहीं दिए। भगवान बोले आभूषण वस्त्र और उतरवाए और पुराने कपड़े पहना दिए। सुदामा जी कहने लगे कितना कंजूस है, हम इसके यहाँ पर आए, इसने कुछ दिया नहीं और हमारे कपड़े भी उतरवा लिए। लेकिन फिर सोच रहे हैं क्वा हम दरिद्रा पापियान क्वा कृष्णा श्री निकेतना, कहाँ मैं दरिद्र पापी और कहाँ भगवान लक्ष्मीपति, उन्होंने मेरा इतना सम्मान दिया, ये कम है क्या। सुदामा जी चले हैं महाराज, और जैसे ही महाराज सुदामा जी चले और भगवान ने सुशीला के पास संदेश भिजवा दिया कि होनी थी सो हो गई, अब ना होनी होए, और भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी होए। भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। इस प्रकार से महाराज चले हैं सुदामा जी। लेकिन जैसे ही अपनी नगरी को आए हैं, देखा महाराज की जहाँ पर झोपड़ी थी वहाँ पर महल तने हुए हैं। सुशीला आई है, सुशीला ने आरती उतारी। सुदामा जी ने पूछा सुशीला ये सब धन वैभव संपत्ति कहाँ से मिली। सुशीला ने सब बताया। सुदामा जी कहने लगे कि मेरा मित्र घनश्याम बादलों की तरह है, जो सामने तो कुछ नहीं देता, लेकिन जब सो जाते हैं तो रात में पानी बरसा के चला जाता है। उसी प्रकार मेरा मित्र है, मेरे सामने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन मेरे पीठ पीछे इतना राज्य दे दिया। लेकिन महाराज सुदामा जी के पास जब कुछ नहीं था तब भी भगवान नाम को नहीं छोड़ा, और आज सब कुछ है और महाराज फिर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा। प्रकार से सुदामा जी महाराज अमीर हुए, लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ा, महलों के राजा हुए हैं। इसी के साथ वेद स्तुति का वर्णन आता है और दशम स्कंद यहीं पर विराम होता है। एकादश स्कंद जो कि महाराज भगवान का मन कहा गया है, इसमें 31 अध्याय है। भगवान ने विचार किया कि मैंने महाभारत का युद्ध करके कई पापियों को मरवा दिया, लेकिन ये जो हमारे कुल के लोग हैं, जब हम सुधाम को छोड़ करके चले जाएंगे तो यही पाप में प्रवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकता, जवानी पैसा जिसके पास हो महाराज उसके अंदर अभिमान ना आए, अभिमानी हो जाएंगे। तो महाराज भगवान ने सोचा कि जो माताएं बहनें अभी जा रही हैं, अभी सुदामा चरित्र के साथ कथा विराम नहीं होती, अभी कथा और थोड़ी देर चलेगी, उसके बाद कथा विराम होगी, इसलिए आप कथा को सुन करके जाएं, सुदामा जी का पूजन करके वहीं पर बैठ जाएं। तो महाराज एकादश स्कंद में बताते हैं कि भगवान ने विचार किया कि मैं यदुवंशियों का संहार कराऊंगा। भगवान ने मन में संकल्प किया। एक बार दुर्वासा ऋषि आए थे, तो दुर्वासा ऋषि से श्राप दिलवा करके महाराज दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि तुम्हारे, एक बार की बात, दुर्वासा ऋषि आए, साम्य नाम का जो भगवान का जाम्बवती का पुत्र था, वो अपने पेट में तकिया बांध करके गया और दुर्वासा ऋषि से मजाक करने लगा कि ये हमारी भाभी है, इसके यहाँ पर पुत्र होगा कि पुत्री। दुर्वासा ऋषि क्रोधित थे, महाराज श्राप दे दिए कि इस साम्ब है, इसके गर्भ से ना तो कोई पुत्र होगा ना कोई पुत्री होगी, बल्कि एक मूसल होगा जो तुम्हारे कुल का सर्वनाश कर देगा। महाराज उग्रसेन जी को पता चला है। सच में जब सांब के पेट से तकिए को हटाया, उससे एक मूसल निकला। उग्रसेन जी ने उसको पिसवाया और समुद्र में डाल दिया, जो एरका नाम की घास बन गई।
इसके बाद महाराज भगवान ने सोचा इस धराधाम पर मेरा रहना उतना जरूरी नहीं जितना कि मेरी कथाओं का। इसलिए उद्धव जी को महाराज कहा कि मैं इस धराधाम को जाऊंगा, तुम मेरी कथाओं का प्रचार करना। इसके बाद दत्तात्रेय जी के 24 गुरु का पावन प्रसंग आता है। दत्तात्रेय जी ने जीवन में 24 गुरु बनाए। पृथ्वी वायुराकाशा मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः मीनो पतंगो मधुकृत गजः। महाराज दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से सीखा कि कोई गड्ढा खोदे या फिर जल सींचे, लेकिन पृथ्वी माता को महाराज धैर्यता बनी रहती है। कभी पृथ्वी माता महाराज क्रोधित नहीं होती। वायु से असंगता सीखा कि जिस प्रकार से हवा चलती है, हवा कभी ये नहीं देखती कि यहाँ पर गंदी हवा चल रही है कि यहाँ पर सुगंधित हवा चल रही है, वो चलती जाती है। आकाश से व्यापकता महाराज, जिस प्रकार से आकाश संसार में व्यापक है, अपना पराया नहीं देखता। जल से मधुरता को सीखा कि महाराज जिस जल को जिस चीज में मिला दो उसी के साथ मिल जाता है। अग्नि से तेजस्विता, चंद्रमा से महाराज घटना बढ़ना। इस प्रकार से महाराज 24 गुरुओं को बनाया है। आप लोग से निवेदन है, जो भी माताएं बहनें जा रही हैं कुछ क्षण और रुक जाएं। बस ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में कथा को हम विराम करेंगे और कथा को पूरा सुन करके जाएं। ये जो अंत में जो बचता है, विराम में जो बचता है ना, वही सार होता है भागवत जी का। 24 गुरुओं को बनाया है। उद्धव जी ने महाराज कहा कि आप हमें छोड़ करके चले जाएंगे, हमें संसार में कैसे रहेंगे। भगवान ने उद्धव को डांटा कि कोई पतंगी क्रीड़ा यदि मेरा संग पा जाए तो वो मुक्त हो जाता है, और तुम तो मेरे साथ कब से रह रहे हो, तुम अभी तक मुक्त नहीं हो पाए। इस प्रकार से महाराज उपदेश दिया है। और भगवान का संकल्प पूरा होने में देर कहाँ लगती है। जैसे ही भगवान ने विचार किया, श्राप दिलवाया, वो ब्राह्मणों का जो श्राप था वो महाराज दिखने लग गया। जो एरका नाम की घास बनी थी उसे एक बहेलिये ने अपने बाण में लगाया। अब भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों का जो श्राप है वो दिखने लगा। इसलिए महाराज सारे द्वारका वासियों को भगवान प्रभासक क्षेत्र ले गए हैं और प्रभास क्षेत्र में ले जाकर के महाराज तीर्थ यात्रा करवाई। और यहीं पर सूर्य ग्रहण लगा है। और आज पूरे 100 वर्षों के बाद कन्हैया ब्रजवासियों से, यशोदा मैया से, राधा रानी से मिलते हैं। इसके बाद महाराज जैसे ही वो तीर्थ यात्रा पूरी हुई, भंडारा चल रहा था, कुछ खाने पे से बहस हो गई और सारे यदुवंशी लड़ मर करके महाराज समाप्त हो गए। केवल चतुः पंचा बसेसितः। महाराज सारे द्वारकावासी, सारे यदुवंशी नष्ट हुए हैं, केवल 4-5 बचे। एक दिन की बात है, महाराज भगवान एक पेड़ के नीचे लेटे थे। एक बहेलिया ने देखा कि कोई हिरण लेटा हुआ है और उसने भगवान के ऊपर प्रहार कर दिया। और भगवान जैसे ही भगवान को वो बाण लगा, महाराज उस बहेलिया भगवान के चरणों में गिर गया। बहेलिये से भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने भी तुम्हें और ये बहेलिया कोई और नहीं बल्कि बाली था। जिस प्रकार से भगवान ने छिप करके बाली का वध किया था, वही बाली आज बदला लेने के लिए भगवान के पास आए। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, यही होना था। शेष भगवान परिणत होकर के महाराज बलराम जी शेष रूप में परिणत होकर के गए हैं। और आज भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। अर्जुन से कहा कि आज से 7वें दिन ये द्वारका यहीं पर समुद्र में डूब जाएगी। अर्जुन महाराज सारी रानियों को ले जा रहे थे लेकर के, बीच में महाराज भीलों ने लूट लिया। कदाचित भगवान ने महाराज अर्जुन को सिखाया कि मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। कदाचित भगवान ने कहा कि तुम्हारा ये गांडीव भी जब तक तुम्हारे साथ था, जब तक मैं था।
इस प्रकार से महाराज भगवान स्वधाम को गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अब तुम्हारे 7 दिन पूरे हो गए, कुछ ही देर में तक्षक नाग आएगा और तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित ने कुछ नहीं कहा महाराज। सुखदेव जी ने महाराज अंतिम उपदेश दिया है कि त्वम तु राजन मरिष्येति पशि बुद्धि मिमाम जहि। हे राजन, तुम मरोगे, इसको बुद्धि को त्याग दो। महाराज आज परीक्षित कहने लगे अहम ब्रह्म परम ब्रह्मा। ये सुखदेव भगवान, आज आपने मुझे संसार की कथा को सुना करके, इस भागवत की कथा को सुनाकर इस संसार से मुक्त कर दिया। मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ, मैं मरूंगा कैसे। सुखदेव जी महाराज चले गए हैं। सुखदेव जी का पंचोपचार विधि से पूजन किया। तक्षक नाग आया, परीक्षित को काटता है और परीक्षित महाराज पंचभौतिक शरीर को छोड़ करके भगवान के परम धाम को चले जाते हैं। बोली सुखदेव भगवान की, परीक्षित राजा की जय हो। जन्मेजय ने महाराज सर्पेष्टि यज्ञ किया अपने पुत्र के बदला लेने के लिए। संसार के जितने भी सर्प थे महाराज सारे खिंचे चले आए, लेकिन तक्षक जो नाग था वो जाकर के इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। ब्राह्मणों के मंत्रों में इतना बल होता है महाराज। जन्मेजय ने कहा कि क्या आपके मंत्र में इतनी ताकत है कि इंद्र सहित तक्षक चला आए। महाराज ब्राह्मणों ने मंत्र बोला, इंद्र अपने सिंहासन के समेत तक्षक के समेत चला आया। सबने समझाया, जन्मेजय सर्पेष्टि यज्ञ बंद कर देते हैं। इसी प्रकार से जो श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा ने नारद जी ने सुखदेव जी, और सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई। वही कथा मैंने आज आप सबको सुना दी। इसके बाद महाराज 12 स्कंद में राजवंशों का वर्णन है कि जब पृथ्वी पर कलयुग आ जाएगा, कलयुग में अत्याचार बढ़ जाएगा, पापाचार बढ़ जाएगा, तब प्रभु कल की रूप में आएंगे और कलयुग के दैत्यों का विनाश करेंगे। तभी से इस धरती पर सतयुग की स्थापना हो जाएगी। इस प्रकार से जिन श्रीमन नारायण ने श्रीमद् भागवत महापुराण की उत्पत्ति की बनाया, उनके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी, व्यास जी महाराज एवं जिन गुरुदेव किसी ने पूरी भागवत सुनी हो या ना सुनी हो, यदि वो उसको सुन ले और गा ले तो पूरी भागवत सुनने का फल उसे मिल जाता है। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समनस्त, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरि परम। तो महाराज मैंने इन 7 दिनों में आप सबको श्रीमद् भागवत महापुराण नामक ग्रंथ सुनाया। इन 7 दिनों में मुझसे जो भी गलतियां हुई हो, मेरे मन, कर्म, वाणी, किसी के भी द्वारा किसी के मन में क्षति पहुंची हो, किसी की भावना आहत हुई हो, मैंने कुछ शब्द गलत बोले हो, कुछ गलतियां की हो, तो अपना छोटा सा बालक समझ करके मुझे माफ कर दें। ये भागवत महापुराण जैसा ग्रंथ एक श्रम साध्य ग्रंथ नहीं है। न जाने इसको सुनने से कैसे कैसे पापी मुक्त हो गए। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्ग गाह, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये भागवत महापुराण कोई साधारण नहीं है। और निश्चित रूप से जिन भी यजमानों ने, जिन भी श्रोताओं ने इस कथा पंडाल में यदि एक क्षण के लिए भी भागवत की कभी कथा नहीं सुनाई,
बल्कि दादाजी की ओर देखते थे और इतने मन से इतने ध्यान से कथा को सुनते थे महाराज। इन्हीं को देख करके हमारा भाव बन जाता था और हम कथा सुनाने लग जाते थे। तो हमारे यजमान श्रीमती ब्रजरानी सूरज सिंह राजपूत, श्रीमती संतोष रानी अर्जुन, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। तुम्हारा समस्त राजपूत परिवार जिन्होंने साउंड की इतनी सुंदर व्यवस्था दे करके कथा को मधुरता प्रदान करी। तो महाराज आप सबका खूब खूब धन्यवाद। और आप सबसे केवल महाराज इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि इस दास से इन 7 दिनों में जो भी गलतियां बनी हो अपना छोटा सा, क्योंकि ये जो तन है ये अवगुणों का खजाना है, गलतियां इंसान से ही होती हैं। और के बासी घर जा रहे घर जा रहे। श्याम भैया, परम सद्य पंडित जी श्री हिमांशु जी, परम सद्य तिवारी जी और हमारे छोटे भैया निशांत, आप समझ सभी ने हरे कृष्ण मुरारी की बिहारी की, हरे कृष्ण मुरारी की बिहारी की, हरे कृष्ण मुरारी की। गले में बजंती माला, गले में बजंती माला, बजावे मुरली मधुर भाला, बजावे मुरली मधुर भाला। गगन समांग गगन समांग खानी, गगन समांग खानी, राधिका चमक रही हानी, राधिका चमक रही हानी। वतन में थारे अगन मानी, वतन में थारे अगन मानी, राधिका चमक रही हानी, राधिका चमक रही हानी। महर्षि कस्तूरी चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, जिगिर हरे कृष्ण मधुर सकल मनहारी श्रमण
लागे भी हरे अग की चरण छवि श्री रंगवारी की जुगुर चमकती उज्ज्वल तट चमकती उज्ज्वल तट बाज रही वृंदावन बाज रही वृंदावन जहाँ किसी को गाल जहाँ किसी को गाल हसत लगन सतत हो बस तेरी माला चकुलता लेता कपाल में चप से खजाए जब जब बनाए नम शिवाय जगन्नाथ शिवाय नारायण देव दया जग